हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ से फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के साइंस के पेपर को डिस्कस करेंगे। अगर तुम लोग ये सारे एग्जाम देने वाले हो, जैसे कि मान लो PT2 देने वाले हो या फिर PT3, है ना, या फिर FA नाम से अगर तुम्हारे स्कूल में होता है FA2 या फिर FA3, या फिर अगर तुम्हारे स्कूल में UT2 UT3 इस तरीके से एग्जाम्स होते हैं, तो ये सारे एग्जाम्स बस नाम अलग अलग रहते हैं अलग अलग स्कूल में, बाकी सब सिमिलर रहते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर को मैंने यहाँ पर ये इसलिए लिया है क्योंकि एकदम साफ सुथरा क्वेश्चन पेपर है और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। अगर तुम्हारे सिलेबस में इस क्वेश्चन पेपर से तुम्हारे चैप्टर फंस रहे हैं ना बेटा, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर जो होता है ना, बहुत अच्छे स्कूलों में ही बनाया जाता है। ऐसे फालतू वालतू स्कूलों में ऐसे क्वेश्चन पेपर डिटेल में नहीं बनाए जाते। ठीक है, इससे पिछला वाला जो मैंने पेपर अपलोड किया था वो PT2 का भी था। अगर आपको सिंपल PT2 का ही केवल क्वेश्चन पेपर देखना है तो पिछला वाला वीडियो देख सकते हो। लेकिन उससे पहले तुम लोग एक काम करो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर के इस बच्चे को, आतिफ करके जो बच्चा है, इसे आप लोग जल्दी से थैंक यू बोल देना, क्योंकि इस बच्चे ने मुझे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड किया और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर इसने सेंड किए हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन पेपर एक एक करके आपके सामने लाऊंगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके क्वेश्चन पेपर को भी हमारे सामने डिस्कस किया जाए सारे बच्चों से, अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन पेपर भी और बच्चों को हेल्प करे, तो अपना क्वेश्चन पेपर आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है या फिर मेरा ईमेल पे भी भेज सकते हो। इस तरीके से फोटो लेकर के या फिर PDF बना करके भेजना, ताकि मैं क्लियरली बच्चों को समझा सकूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पेपर एकदम ना बोर्ड लेवल का है। बोर्ड लेवल का कैसे? इसमें एकदम जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारी चीजें दी हुई है कि इस क्वेश्चन पेपर में 39 क्वेश्चन हैं, 5 सेक्शंस हैं, सारे क्वेश्चन जो है कंपलसरी है ना। सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे बोर्ड एग्जाम में बच्चों को तैयारी कराया जाता है ना, कुछ उस तरीके का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको जरूर करके जाना, इससे तुम्हारा बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से तुम अपने क्लास 10th के बोर्ड के लिए भी तैयार होगे और तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो तो मिलेगा ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों, मैं शुरू से ही हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश में बहुत सारे जो साइंस के टर्म्स होते हैं ना, उसको मैं उल्टा सीधा पढ़ देता हूँ। तो आप लोगों को उसमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो मेरी कह सकते हो हॉबी है, या फिर जो भी कर लो तुम लोग। लेकिन तुम लोगों को कोशिश करना है क्वेश्चन को समझने में, फोकस करना है क्वेश्चन में, ना कि मेरे प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग समर, वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज द फिनोमिनम ऑफ, क्या क्यों होता है ऐसा? पानी जो होता है हमारा मटकी में क्यों ठंडा हो जाता है? डिफ्यूजन के द्वारा, ट्रांसपीरेशन के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा, या फिर एवापोरेशन के द्वारा? कौन किस रीजन से होता है? सेकेंड क्वेश्चन है, एवापोरेशन इज कॉल्ड एज सरफेस फिनोमिनम, बल्क फिनोमिनम, बोथ सरफेस एंड बल्क फिनोमिनम, या फिर यूनिक फिनोमिनम? ठीक है, एवापोरेशन के बारे में पूछ रहा है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर लीस्ट इफेक्टिव इन, वो कहाँ पर सबसे कम इफेक्टिव होता है? सॉलिड में, गैस में, लिक्विड्स में, या फिर प्लाज्मा में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर, इनमें से कौन होमोजीनियस इन नेचर में? आइस, वुड, सॉइल और एयर दिया हुआ है। तो यहाँ से तुमको ऑप्शन नहीं लगाना है ना, यहाँ से देखो मस्त एकदम बोल रहा हूँ ना, बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए क्वेश्चन पेपर मुझे बहुत पसंद है। तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, PT2 PT3 कोई भी, तुम इस क्वेश्चन पेपर को करके ही जाना। इसमें देखना बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे अगर चैप्टर्स तुम्हारे एग्जाम में आ रहे होंगे तो। ठीक है, तो ऑप्शन जैसे ए है जिसमें 1 और 3 दिया है, यानी कि आइस और सॉइल अगर तुमको लगता है इसका आंसर है तो ऑप्शन ए लगा करके आओगे। उसी तरीके से अगर तुमको लगता है कि 2 और 4 इसका आंसर है, यानी वुड और एयर इसका आंसर है, तो ऑप्शन बी लगा करके आओगे। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, इनमें से कौन एलिमेंट है? तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। इनमें से कौन एलिमेंट है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 6th वाला। इसमें बोल रहा है लाइसोसोमस एरिसेज अराइजेस फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर गोल्गी एप, क्या लिख रहा है, एपरेटस, या फिर न्यूक्लियस, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो तुम लोग में से कुछ भी पूछ सकते हो, मेरा फेवरेट टॉपिक था माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं, पावर हाउस जो बोलते हैं हम लोग। इन द सेल कॉम्प्लेक्स सुगर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल सुगर बाई, किसके वजह कैसे बनता है सिंपल शुगर में? न्यूक्लियो न्यूक्लियोलस, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, या फिर गोल्गी में बनता है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है? कहाँ पर बनता है? यानी जो कॉम्प्लेक्स शुगर हमारे बॉडी में जाता है वो सिंपल शुगर में जो कन्वर्ट होता है ना, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, वो कहाँ पर होता है? ये बस पूछ रहा है अपने से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल स्टोरेज प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल? फिर वेस्ट एक्सक्रेशन, या फिर लोकोमोशन? नाइन्थ क्वेश्चन इज, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? पहला है प्रोटीन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, फिर दूसरा है गैसियस एक्सचेंज, तीसरा है कंडक्शन ऑफ वाटर और चौथा है ट्रांसपीरेशन। फिर 10th क्वेश्चन इज, द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू एपिकल मेरिस्टम, या फिर लेटरल मेरिस्टम, या फिर
इंटरकैलरी मेरिस्टम या फिर ऑल ऑफ दिस। ठीक है। देन 11th क्वेश्चन इज द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या नन ऑफ दिस। ठीक है, फटाफट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, इसलिए मैं जल्दी रीड कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। तुम लोग को बस क्वेश्चन पेपर से एक आइडिया लेना कि किस टाइप से क्वेश्चन पेपर आता है और तुमको ये क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं ये देखना है। फिर 12th क्वेश्चन है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, द बॉडी इज एट रेस्ट, इन यूनिफॉर्म मोशन, वेरिएबल मोशन या कैन नॉट से। फिर 13th है द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज इट्स स्पीड, टू डिक्रीज इट्स स्पीड, टू रेसिस्ट एनी चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन या फिर टू डिक्लेरेट था ड्यू टू फ्रिक्शन। फिर 14th वाला क्वेश्चन है ए फोर्स कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स डायरेक्शन, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नाइदर मैग्नीट्यूड नॉर डायरेक्शन। 15th क्वेश्चन है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इफ masses of both objects are halved without changing distance between them, then the gravitational force would become F/4 या फिर F ही रहेगा या फिर F/2 हो जाएगा या फिर डबल हो जाएगा 2F हो जाएगा। ये आपको बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो वेट होता है वो क्या होता है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन या फिर रेफर टू इट्स इनर्शिया या फिर इज द फोर्स एज इट्स मास बट एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स या फिर इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। तो कौन सा होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बच्चे का आंसर नहीं चेक करना है ना, ये नहीं कि बच्चे ने डी लगाया तो मैं भी डी बता देता हूँ, कमेंट में खुद से बताना है। फिर असर्शन रीजन है, मैंने हमेशा आपको समझाया कि असर्शन रीजन क्या होता है, पिछले वाले वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि असर्शन रीजन होता क्या है, तो फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल डायरेक्ट यहाँ पर असर्शन रीजन को पढ़ दे रहा हूँ। अगर आपको असर्शन रीजन में कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली में ये है क्या, तो तुम मेरा पिछला वाला जो वीडियो था PT2 का क्वेश्चन पेपर वाला वो देख सकते हो। तो ये है हमारा क्वेश्चन असर्शन, यानी कि एन ऑब्जेक्ट वेव 1/6 ऑन द मून देन ऑन द अर्थ, ये असर्शन है। ठीक है, और रीजन क्या बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑन द अर्थ। ठीक है, फिर अगला भी वही असर्शन रीजन वाला है कि व्हेन अ गन इज फायर्ड इट गिव्स अ बैकवर्ड जर्क, है ना, बैकवर्ड जर्क देता है ना, झटका लगता है ना पीछे, बस वही बोल रहे हैं। देन बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, देन 19 भी वही क्वेश्चन है असर्शन वाला। फिर इसमें क्या दिया हुआ है, ट्रेचीज्ड वेसल्स जाइलम फाइबर्स एंड पेरेंसीमा पेरेंसीमाटस टिश्यूज आर फाउंड, पेरेंकाइमा पेरेंकाइमा पेरेंकाइमाटस, हाँ पेरेंकाइमाटस टिश्यूज आर फाउंड इन जाइलम, और रीजन है फोइलम टिश्यू हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। फिर 20वां क्वेश्चन है इन अ कोलॉइड द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज बिगर कंपेयर टू पार्टिकल्स ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन but smaller to those of suspensions. Reason है sand with particle size between 1 meter to 10 meter dissolve in water to form colloidal solution show Tyndall effect। तो यहाँ पर तुम्हारा 20 नंबर के जो MCQs थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग सेक्शन बी में पढ़ते हैं। ठीक है, सो सेक्शन बी क्या हमारे पास, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड बट यू मोस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, वाई, जो बर्फ है भैया वो वाटर में क्यों फ्लोट करता है, इसका रीजन बताना है। फिर 22 में दो क्वेश्चन हैं, दोनों में से कोई एक बनाना है आपको। पहला वाला है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। या फिर कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन था, इन दोनों में से किसी एक को करना है। फिर 23 है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन प्लाज्मा एंड मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ये आप लोगों को इनके बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में इनके डिफरेंसेस बताने हैं। फिर 24 है कि व्हाट इज अ टिश्यू विच टिश्यू मेक्स ऑफ द हस्क ऑफ कोकोनट एंड, या फिर अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तो इसको तुम ये वाला बना सकते हो, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन क्या है भैया, स्क्लेरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास 25 नंबर का, इसमें ए और बी दोनों क्वेश्चन बनाने हैं। डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और फिर बी वाला है इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एक्सिलरेटेड मोशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, बहुत मजेदार क्वेश्चन तुमने बना लिया, थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी बना लो क्योंकि आता है क्लास 10 में, बहुत काम आएगा ये सब क्वेश्चन। विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सिलरेशन एक्सिलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 ms और अ 5 kg मास एट 3 ms, यानी कि मिली सेकेंड मीटर सेकेंड। ठीक है,
फिर सेक्शन सी में जो क्वेश्चन हैं वो हमसे क्या पूछ रहे हैं भाई, वाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन मार्शी लैंड, वाई डज अ स्विमर पुश वाटर बैकवर्ड विथ हिज हैंड इन ऑर्डर टू स्विम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया 27 क्वेश्चन। 28 है, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर of height 19.6 meter, calculate its velocity just before touching the ground। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। देन राइट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, तीन डिफरेंसेस इसके बारे में। फिर लिस्ट द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टेट्स। या फिर इसको नहीं करना चाहो तो इसको कर सकते हो, राइट एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि मेरे हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में सेम है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वहाँ पर वही नाम था, लेकिन बहुत सारे ऐसे नए नए वर्ड आ जाते हैं ना जो थोड़ा सा मेरे मुंह को घुमा देते हैं, अंग्रेज बना देते हैं मुझे। 31 क्वेश्चन है, ड्रॉ द प्लांट सेल एंड लेवल एनी फोर मेजर ऑर्गेनेल्स। फिर 32 क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम, कन्वर्ट, पहला तो 300 के दिया हुआ है, फिर 573 के दिया हुआ है टू द सेल्सियस स्केल, इसको आपको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है केल्विन को। ठीक है, फिर 33 का फर्स्ट पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट एंड वाई, इनमें से कौन टिंडल इफेक्ट दिखाएगा और क्यों दिखाएगा ये भी आपको बताना है, सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, स्टार्च या फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फिर बी वाला पार्ट है इसी का कि व्हाट हैपन व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज हीटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम लोग हीट करते हैं तब क्या होता है। अब जाते हैं सेक्शन नंबर डी में, इसमें हमको क्या क्या क्वेश्चन है भैया। तो पहला क्वेश्चन है 34 नंबर का, राइट एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन, एक्सप्लेन द टर्म सॉल्युबिलिटी एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट। या फिर राइट एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और फिर देखो अगर ये बनाओगे तो बस इसी क्वेश्चन को करना है, लेकिन अगर तुम और वाला बनाओगे तो इन दोनों को करना पड़ेगा, तब तुमको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन अपेयर टू होमोजेनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजेनियस, गिव रीजन फॉर इट। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। फिर 35 क्वेश्चन मजेदार है, इसमें तीन क्वेश्चन तुमको पूरे करने हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये दोबारा से आइए लगता है, राइट एनी थ्री पॉइंट्स। फिर वाई viruses cannot reproduce outside a living cell, एंड थर्ड है वाई क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, जो हम लोग इसको हिंदी में पढ़े थे कि क्या तो बोलते हैं रसोई घर, हाँ कोशिका का रसोई घर क्यों कहा जाता है, सेल को हिंदी में कोशिका कहा जाता है। ठीक है, फिर 36 क्वेश्चन में आ जाते हैं, फिर उसके बाद तीन क्वेश्चन बचेगा। ए स्कूटर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन with a constant acceleration and cover a distance of 64 meter in 4 सेकेंड। अब पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट इट्स एक्सीलरेशन एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी। एंड सेकंड पूछ रहा है, एट व्हाट टाइम द स्कूटर हैड कवर्ड हाफ द टोटल डिस्टेंस। तो ये हो गया 36 क्वेश्चन। अब या फिर इसी में देखो एक और करके क्वेश्चन दे दिया, यानी कि अगर तुमसे वो दोनों नहीं बन रहे तो तुम इसको बना सकते हो। ए बस इज ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, द ड्राइवर अप्लाई ब्रेक सो दैट it retards uniformly to stop in 5 seconds. Find its retardation. Also find the distance covered by bus in this duration. ठीक है, अब आते हैं सेक्शन ई में, लास्ट सेक्शन है हमारा, वही असर्शन क्या बोलते हैं, केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन तुम कर सकते हो। इसमें हमारे पास बताया गया एक स्टडी दिया रहता है, कोई कह लो एक छोटा सा पैसेज दिया रहता है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सपोज द बॉय फर्स्ट रन अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन 50 सेकेंड इन गोइंग फ्रॉम हिज होम टू शॉप इन द ईस्ट डायरेक्शन, and then run a distance of 100 meter again in 50 seconds in the reverse direction from the shop to reach back home from where he started। पहला चीज, find the speed of the boy, स्पीड बताइए बॉय का, find the velocity of the boy, वेलोसिटी बताइए, और फिर है a boy is sitting on a merry go around a ground which is moving with a constant speed of 10 meter second, this means that the boy is, या फिर ये इसको बनाओ, या फिर मतलब ये सी वाला को बनाओ, या तो सी का इस पार्ट को बना सकते हो कि एक गर्ल स्विम अलोन along the length of 80 meter in swimming pool and comes back in 105 second, find the distance cover and displacement। तो ये या तो तुम इस वाले पार्ट को बनाओ, ये वाला बॉय वाला, या तो इस गर्ल वाले क्वेश्चन को बनाओ, अगर गर्ल हो तो गर्ल वाले को बना लो, बॉय है तो बॉय वाले को बना लो, या तो कोई सही बना सकते हो, जरूरी नहीं है। चलो भाई आगे बढ़े, क्या हो गया, हट जा, अरे तू हट जा कलरफुल, हाँ हट गया। 38 में क्या है भैया, 38 क्वेश्चन, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यूज कोलेनकाइमा, इट अलाउ बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट लाइक tendrils and stem of climbers without breaking, it also provide mechanical support,
वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलोंग द एपिडर्मिस. The cells of this tissue are living elongate and irregularly thickened at the corners. There is very little intercellular space. अब क्वेश्चंस क्या क्या बन रहे हैं यहाँ से कि व्हाट हैपन टू द सेल फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर बी वाला क्वेश्चन है राइट द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्यूलम. बहुत मजेदार क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन आता है. फिर विच टिश्यू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यूज. या फिर इस क्वेश्चन को अगर नहीं बनाना चाहते तो इसको बना लो, वेयर इज कॉलिनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफ सेल ऑफ दिस टिश्यू. तो ये हो गया 38. अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे 39 पे. ये भी हमारा केस स्टडी क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है भैया, केमिस्ट्री से रिलेटेड दिख रहा है मुझे. तो वी टेक सम अमोनियम क्लोराइड इन अ चाइना डिश. द चाइना डिश इज covered with an inverted glass funnel. A loose cotton plug is put in the upper open end of the funnel. Now the china dish is heated. On heating, ammonium chloride change into white vapors. This vapor on coming in contact with cold inner walls of the funnel get converted into solid NH4Cl. अब इससे क्वेश्चन क्या बना, What name is given to the phenomenon which take place, यानी कि जो फिनोमिनम हुआ है इसका तुम क्या नेम देने वाले हो, यानी क्या नेम होगा. उसके बाद व्हाट इज सब्लिमेशन पूछ रहा है. देन थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज नेम इज गिवन टू द फिनोमिनम ड्यू टू विच एन अर्थन पॉट बिकम कूल. एक्सप्लेन, वही चीज जो शुरू में क्वेश्चन आया था उसी को दोबारा दे दिया. और फिर यहाँ पर दे रहा है इसी का अगला पार्ट, यानी कि या तो इसको बना लो या तो इसको बना लो कि नेम द फिनोमिनम इन विच पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन in which state of matter there will be maximum force of attraction between particles. तो यहाँ पर ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर होता है कंप्लीट. बहुत मजेदार क्वेश्चन पेपर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर है और बहुत अच्छा डिजाइन भी किया गया इस क्वेश्चन पेपर को. तो अगर तुम्हारे एग्जाम में इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड चैप्टर्स आ रहे होंगे बच्चों ना, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में फंसने वाला है. और साथ ही साथ तुम लोगों को प्रैक्टिस भी तो करना है ना, तो इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. और अगर तुम लोग चाहते हो तुम्हारे स्कूल के क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस किया जाए तो इसी तरीके से पीडीएफ बना करके या अच्छा सा पिक लेकर के तुम लोग मुझे भेज सकते हो. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार करके ही जाना एग्जाम में. ठीक है, हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग.